ओके, हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है और जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना हमारे लिए, अगर हम इनको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो ना बेहतर हो जाती है। नंबर 1 पर हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास सब कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद हम कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो अपनी पोस्ट्स एंड इमेजेस को देखेंगे, ये किस तरह से ऑप्टिमाइज की जाती है, और गूगल साइट को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये ओवरऑल सारी ऑप्टिमाइजेशन है। इसके अलावा ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं हम रिव्यूज़ के ज़रिए इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, Q&A के ज़रिए इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल किस तरह से हमने इनको यूटिलाइज करना है और इसको यूज़ करते हुए अपनी सारी चीज़ें जो ना मैनेज करनी है, ठीक है। नंबर 1 पर हम कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। कैटेगरीज का मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम किस तरह से जो ना कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमारी जो कैटेगरी है वो एग्जैक्टली वही इस पर उसको रैंक करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे एक पहले काम करते हैं कि हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर है स्प्रिंग ब्रांच कंक्रीट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये बिजनेस नेम है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है ये। इसको हम जाकर सर्च करते हैं इसके एरिया के अंदर, और एरिया यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे अपना कीवर्ड डाल के, लाइक कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। ब्रॉड में हम इसको सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस इसकी नहीं आ रही, ओके। ओके, अभी आ रही है स्क्रीन क्लियर है? अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन? किसी के पास नहीं आ रही? ओके फाइन, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ सर्च किया कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस कैटेगरी फाइंड आउट करने से पहले हमने कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमने पहले से करके रखी हुई हैं। लाइक हमने कीवर्ड रिसर्च पहले से करके रखी हुई है, जो हमारे टॉप 5 कीवर्ड्स हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे और उसको इस पर सर्च करके चेक करेंगे कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन सी बिजनेसेस है जो रैंक कर रहे हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, ओके। तो उससे पहले हम उस अपनी फाइल पे जाते हैं जहाँ पर हमने सारी डिटेल्स कलेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने कुछ कीवर्ड्स निकाल कर रखे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। हम उन कीवर्ड्स को लेकर वहाँ पर सर्च करेंगे। एक हमने सर्च कर लिया कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है। कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर हमने यहाँ देखा कि 17% लोग जो है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, ठीक है। तो हम इसको एक फिजिकली भी एक दफ़ा इसको सर्च करके देख लेते हैं कि जो यहाँ बिजनेसेस हैं, टॉप 3 बिजनेस हैं, उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है।
ओके, आज लगते हैं अब इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओके, यहाँ पर जो रिजल्ट आए फिलहाल इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या पर नंबर 1 इसने कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर यूज किया हुआ है, नंबर 2 वाले ने भी किया हुआ है और नंबर 3 वाले ने भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पहले कीवर्ड के मुताबिक ये रिजल्ट बिल्कुल ओके आया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना सेकंड कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर आ रहा है रेसिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं और इसको सर्च करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ओके, इसको हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 17% जो है वही कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इन तीनों ने कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास रेशो क्या आ रही है, मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, 8% लोगों ने मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर यूज किया है। क्या टॉप 3 वालों ने हमारा मैसनरी कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, वो हम चेक कर लेते हैं। नंबर वन पे मैसनरी आ रहा है। ओके, नंबर टू नंबर 2 पर भी मैसनरी आ रहा है। नंबर 3 पर मैसनरी नहीं आ रहा। ओके फाइन। नंबर 4 पे यहाँ पर मैसनरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था टॉप 4 में टॉप 3 वाले ने तो सिर्फ एक ही यूज़ किया हुआ है, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सेकंड कैटेगरी निकल कर आ गई। ठीक है, वो नंबर 1 कैटेगरी हमारे पास है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। सेकंड हमारे पास निकल के आ गई मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, हम जो है सेकेंडरी तकरीबन 3 से 4 हम यूज़ कर सकते हैं उसको, उसमें हमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने चौथे कीवर्ड्स के ऊपर जाए हैं, कंक्रीट पेशो कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी। ठीक है, इस पर हमने डाल दिया, नियर मी हटाया फिलहाल यहाँ से जो हमें अपने पास इंक्लूड करना चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पर स्लो चल रहा है, लेकिन इस तरह समझ में आ गया। इस तरह से हम जो ना चेक करेंगे नंबर 1 2 3 4 कौन कौन सी आ रही हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी भी जो ना ये कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, सेकंड नंबर पर मैसनरी आ रहा है, थर्ड नंबर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे पास है, मैसनरी हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास है, जो कि नंबर 1 पर आ रहा है। टॉप पर रिजल्ट जो आ रहा है उन पर ये तीनों कैटेगरीज अवेलेबल है। फिर सेकंड वाले पर मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों मौजूद हैं। ठीक है, फिर नंबर थर्ड पे जो है इसके बाद तो सिर्फ सिंगल एक ही आ रहा है। सही है, तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आई वो आ गई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सॉरी। इस तरह से हमने पहले ही इसके ऊपर स्टडी करी हुई थी कि किस तरह से हम कैटेगरीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम अपने पास जाते हैं और जीएमबी में, और इसमें जाकर चेक करते हैं क्या हमारे पास यही कैटेगरीज अवेलेबल हैं जीएमबी के अंदर या नहीं। तो इसी तरह से हम 3 4 कैटेगरीज जो है ना आसानी से निकाल सकते हैं इसके लिए, इस काम के लिए। अभी हमारे पास यहाँ पर कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, हमारे पास एक इसके अंदर मिसिंग है, दैट इज अबाउट कंक्रीट मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हम इसको एडिट करते हैं यहाँ से। ओके, आई थिंक ये मेरे पास भी इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ही हो नहीं रहा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर आप देखो कि एक मिसिंग है। ठीक है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ओके है, सेकंड नंबर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी आ रहा है, ये भी ओके है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक आना चाहिए था
मैसनरी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, ये हम इसके अंदर लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे, अपनी डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनेगी हमारी, डिस्क्रिप्शन हमारे पास बनेगी कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर 1 चीज़ जो आती है, हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं इसको, ठीक है, कैटेगरी हो गई हमारे पास, ठीक है, सब कैटेगरीज हमने निकाल ली। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 तो होना चाहिए इसके अंदर बिजनेस नेम, ठीक है। सेकंड होना चाहिए इसके अंदर लोकेशन, ठीक है। और अगर आपके कोई सर्विस एरिया है तो सर्विस एरिया, तो लेकिन वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर सर्विसेज वहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5 पर आपके पास एंटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं प्रॉपर रिसर्च करके। अब हमारे पास वो सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। हम उस सारे डेटा को लेंगे और सारे डेटा को लेकर हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमारे पास हमें जो है एक डिस्क्रिप्शन लिखकर दे दे इन तमाम सर्विसेज को और एंटिटीज को उसमें शामिल कर लें, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा यहाँ पर। इसको हम कमांड देते हैं एक्ट एज अ जीएमबी गूगल माई बिजनेस एक्सपर्ट डाउन दी business business description for business description for my business of contract concrete contractors in Spring Branch, Texas. My primary services are कौन कौन सी सर्विसेज हमारी थी हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी हमारी सर्विसेज हमने ऑलरेडी निकाल कर रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें से हम जो सबसे ज़्यादा 5-6 जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो तमाम बिजनेस वालों ने जो ना उसको यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है, यूज़ किया हुआ है, हम उसको जो ना इस यहाँ पर डिटेल दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम देते हैं रेसिडेंशियल कॉन्क्रीट, ठीक है, हम उसको देते हैं कमर्शियल कॉन्क्रीट, हम उसको देते हैं पेशो ड्राइववे कॉन्क्रीट और स्टैम्प। इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विस आ रही है इसके अंदर। ओके, पेशो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्क्रीट पेशो और ड्राइववे और कॉन्क्रीट लैंडस्केप कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट साइडवॉक्स, कॉन्क्रीट साइडवॉक्स। ओके, ठीक है, फिर हम उसको फर्दर बताते हैं कि our relevant entities are, ठीक है, हम उसको अपने रेलिवेंट एंटिटीज देते हैं जो हमने पहले से निकाल कर रखी हुई हैं, ठीक है, 3 4 5 इस तरह से हम उसको दे देंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
business description must be 720 characters in simple and easy words and in human written style. अच्छा, जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि उसमें हमने कोई अपनी सेल्स हुई हो, ठीक है, सेल्स के बारे में कोई बात ना की हो, हम किसी को प्रॉपर सीटीए दे रहे हैं कि आप हमसे परचेज कर लो या बाय कर लो, या फिर हम जो है अपनी प्राइसिंग के बारे में वहाँ पर बात करो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ना हम उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन जो भी हमें लिख कर देता है, ठीक है, इसको हम दोबारा से प्रॉम्प्ट देकर अपनी जो रिक्वायरमेंट है करेक्टर्स की 720 करेक्टर्स उसके अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम एक दफा रीड कर लेंगे, अगर इसमें कोई भी हमने प्लस माइनस या फिर कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पोस्ट का, ठीक है। हम पोस्ट से पहले एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए लाजमी ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने मेंशन करी हुई हैं वो सब प्रॉपर अपडेट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट से पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, सर्विसेज को, ठीक। हम यहाँ पर जाते हैं सर्विसेज के अंदर, यहाँ पर हम जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओपनिंग डेट यहाँ पर प्रॉपर अपडेट हुई है, ठीक है। फ़ोन नंबर हमारे पास ऐड है, वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर ऐड हुई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमारे पास ऐड हुए हैं। हमने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर अपडेट हुई हैं, ठीक है। सर्विस एरियाज यहाँ पर अपडेट हुए हैं, बिजनेस लोकेशन हमारे पास नहीं है, हम मेंशन नहीं कर रहे। सर्विस एरियाज, अच्छा, सर्विस एरियाज में हमने एक चीज फोकस करनी है कि ये सर्विस एरियाज आपस में क्लब्स ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने यहाँ पर स्प्रिंग ब्रांच दिया हुआ है, इसकी स्टेट है टेक्सास, तो हम टेक्सास को एज अ स्टेट सर्विस एरिया डिक्लेयर नहीं कर सकते अपना, ठीक है। तो इस चीज का हमने खासतौर पर ख्याल करना है कि कुछ भी जो ना यहाँ पर डुप्लीकेट ना हो रहा हो, आपस में जो ना ओवरलैप ना हो रही हो लोकेशन इनकी, ठीक है। टाइमिंग्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हम अपनी टाइमिंग्स आवर्स को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे ऑप्टिमाइज आवर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो गया। उसके लिए हम यहाँ पर प्लेपर का इसकी क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ बिजनेस आवर्स है, हम इसमें से एवरेज आवर्स ले लेंगे कि जो भी एवरेज आवर्स हमारे पास यूज हो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो भी हमारे पास ओरिजिनल आवर्स हैं बिजनेस के, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहे हो हमारे उस कैटेगरी में या फिर उस एरिया के एवरेज आवर्स के हिसाब से। अच्छा, अब एक और चीज में इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रैंकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 8 घंटे आपका बिजनेस ओपन रहता है, ठीक है, तो उसके 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले जो है हम वो आवर्स भी अपने आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस होगा जो ज्यादा आवर्स के लिए काम कर रहा होगा, ओपन होगा, गूगल उसको प्रायोरिटी देगा रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो हम तमाम चीज़ों को नोटिस करके, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले गैदर कर चुके हैं, आवर्स क्या होने चाहिए, सर्विसेज क्या होनी चाहिए, एंटिटीज क्या होनी चाहिए, बस हमने यहाँ पर इसको मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर अपडेट हों, ठीक है। इसी तरह हम अगर हमारे पास कोई स्पेशल आवर्स हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसको अपडेट करें, ठीक है। और इसके अलावा फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि कौन कौन से हम एट्रीब्यूट्स हमारे पास और अवेलेबल हैं उसको हम अपडेट कर दें। यहाँ पर क्राउड है, प्लानिंग है, ठीक है। जो जो एट्रीब्यूट्स जो एट्रीब्यूट्स हमारे बिजनेस से मैच करते हैं हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर अब मार्क करेंगे, उसके अलावा हम अगर वो मैच नहीं करते तो हम उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बिजनेस प्रोफाइल हो गई, ठीक है, प्रोफाइल हमने यहाँ पर सारी एडिट कर ली। इसके बाद हम
नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज है। हम यहाँ सर्विसेज में स्टार्ट करेंगे। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जो हर हमारे जो टॉप 3 हमने बिजनेसेस पर वर्किंग करी थी वेबसाइट पे, वहाँ से सर्विसेज गैदर करी थी, उनमें जो टॉप 3 में सबसे ज़्यादा कॉमन सर्विसेज आ रही थी, हम सबसे पहले उनको अपने पास सर्विसेज एरिया में सर्विसेज के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, सिर्फ हम उसमें मेंशन नहीं करना, उसमें हमने डिटेल में उसकी जो ना सर्विस की डिस्क्रिप्शन भी देनी है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें देखो यहाँ पर सर्विसेज नहीं दिखा रहा। मैंने पहले भी ये डिफरेंस आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह की सर्चेज होती हैं। एक होती है google.com/maps। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें आपके पास मैप्स के रिजल्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, एक और सर्च होती है जब आप नॉर्मल सर्च करते हो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स सर्च करो तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आएगा google.com/सर्च। ठीक है जी, ठीक है, सही है। ओके, तो इस तरह से जो ना यहाँ पर हमारे पास गूगल सर्च आ गया। तो गूगल सर्च में हमें यहाँ पर क्या करेगा, गूगल के नॉर्मल रिजल्ट दिखाएगा। अब इस नॉर्मल रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास 3 आ रही होती हैं, इसमें जब हम क्लिक मोर पर क्लिक करते हैं तो फिर वो हमें लेकर जाएगा गूगल लोकल सर्विस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस पे मोर बिजनेस पर कलेक्ट करें तो आप यहाँ देखोगे कि अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो शो हो रही है हमें। रिव्यूज़ है, ओवरव्यू है, रिव्यूज़ है और अबाउट का सेक्शन आ रहा है। लेकिन जब हम गूगल लोकल सर्विसेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमें मजीद ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आ गए, ऑल आउट कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर नंबर 1 पर आ रहा है और यहाँ पर नंबर 1 पे कौन आ रहा है। ओके, इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज भी आ रही है, यहाँ पर हमारे फोटोज़ का सेक्शन भी आ रहा है। कि जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी बिजनेस पे तो हमें यहाँ पर डिटेल्स दिखाता है, सही है, लेकिन इसमें ये फोटोज़ दिखा रहा है और एड्रेसेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं सर्विसेज नज़र नहीं आ रही हमें। ठीक है, ना ही हमारे पास यहाँ पर टैब नज़र आ रहा है सर्विसेज का। लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप देखो लोकल सर्विस लिखा हुआ है, google.com लोकल सर्विस। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सर्विसेज, रिव्यूज़, फोटोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, हम यहाँ सर्विसेज के अंदर हैं तो सर्विसेज के अंदर यहाँ पर देखो अब ये सर्विसेज लिखी हुई है, सिर्फ सर्विसेज का नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, डिटेल डिस्क्रिप्शन सर्विसेज की। ठीक है, अब अगर हम अपने बिजनेस को यहाँ पर सर्च करें, स्प्रिंग ब्रांच, स्प्रिंग ब्रांच कंक्रीट स्पेशलिस्ट। ओके, ये हमारा बिजनेस है, सही है। अब इसके अंदर
अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन डाली है। जिस डिस्क्रिप्शन डाली हुई है वो सर्विसेज हमारी वो हैं कि जो हमारे पास जो टॉप कॉम्पिटिटर्स थे उन सबके पास कॉमन सर्विसेज आ रही थी, तो हमने मेन फोकस उस पर करना है। और उनकी आप देखो कि हमने सारी जो ना डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन करी है, पूरी सर्विस की डिस्क्राइब किया है कि सर्विस क्या है, किस बारे में है, ठीक है। ये सब कुछ भी आप जो ना डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर उसकी प्राइस भी बताई कि इसकी प्राइस जो ना मिनिमम प्राइस क्या है, ठीक है, कितनी प्राइस से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है हमारी प्राइसेस, ठीक है। अभी हमारे पास हमने अपनी मेन सर्विसेज की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मगर हमारे लिए लाजिम है कि यहाँ पर हम जितनी भी डिस्क्रिप्शन जितनी भी सर्विसेज मेंशन करें उन सब को जो ना प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करें, प्रॉपर्ली अपडेट करें उनको, तमाम की जो भी डिटेल्स उसमें आती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम इससे आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, ठीक है, पोस्ट है, ठीक है। हम इस पोस्ट कह लें या इसको अपडेट का ऑप्शन कह लें, ठीक है। अब जब हम ये जीएमबी के अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो आप ये देखोगे कि एक तो सर्विसेज आ गई, एक अपडेट्स ऑप्शन है पर हमारे पास अपडेट जो है वो हम वहाँ पर 3 तरह की अपडेट जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होती है कि हमारे पास अगर कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई हैपनिंग हुई है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो हम उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है कोई भी ऑफर अगर हम देना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो देते हैं। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अपने बिजनेस के बारे में जो ना उनको बताएं, ठीक है। तो हमारे पास हम जो है, और ये पोस्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी जीएमबी की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, क्योंकि जीएमबी जो है आप गूगल जो है वो आपके बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी पोस्ट के जरिए जो ना एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई भी अगर आपकी बिजनेस पर जाता है और वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर ऑटो सजेशंस के अंदर गूगल जो है वो आंसर्स वहाँ पर शो करता है क्वेश्चन के अगेंस्ट, जिसकी इंफॉर्मेशन वो हमारी हमारे पोस्ट के अंदर से लेता है, ठीक है। अब हम इन पोस्ट की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। एक और चीज हम ये देखेंगे कि हमें कितनी पोस्ट करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम ये देखेंगे जो हमने इनिशियली अपने कॉम्पिटिटर्स का ऑडिट किया था बिजनेस हैंडओवर लेने के बाद, बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद, उसमें हमारे पास जो टॉप 3 आ रहे थे कॉम्पिटिटर्स, उनको हम चेक करेंगे कि अगर वो डेली की एक पोस्ट अपडेट करते हैं तो हम डेली की 2 पोस्ट अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर वो महीने में एक पोस्ट अपडेट करते हैं तो हम महीने में 2 पोस्ट अपडेट करेंगे। वो अगर हफ्ते में एक पोस्ट अपडेट करते हैं तो हम हफ्ते में 2 अपडेट करेंगे। अगर वो एक दिन में एक अपडेट करते हैं तो हम एक दिन में 2 पोस्ट अपडेट करेंगे। इस तरह से हाउ वी फ्रेंड इस हमारे पास जो सर्विसेज हैं, हमारे पास जो लोकेशन है, वो हम टारगेट करके इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। और हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उसको अपनी तमाम डिटेल्स देंगे, अपना कीवर्ड देंगे, अपना एंटिटी देंगे, और अपना कीवर्ड देंगे, एंटिटी देंगे, और उसको फिर इस तरह से टारगेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखो जिस तरह से हमने अपनी एक टाइटल बनाया यहाँ पर, ठीक है, बिजनेस का नेम लिखा, अपना कीवर्ड यहाँ पर इंक्लूड किया, और अपना सिटी नेम इंक्लूड किया, यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाई। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर हमने अपनी बिजनेस के बारे में मजीद डिस्क्राइब किया, और अपना जो मेन कीवर्ड था रेसिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, उसको हम लेकर चले, और उसके बारे में हमने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि इसके बारे में क्या डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपनी मेन 3 सर्विसेज जो ना वहाँ पर शो करी कि इसके ऐसी सर्विसेज हैं जो हम इसको यहाँ पर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना अपना एक FAQ शो कर दिया इस सर्विसेज के बारे में,
ठीक है, लाइक कैन आई रिक्वेस्ट अ कोड फॉर रेसिडेंशियल कंक्रीट कंप्यूटर। अब ये जो FAQ डेवलप हुआ है और ये जो हेडिंग बनी है, इनमें हर जगह हमारे पास एक एंटिटी भी इस्तेमाल हो रही है, सही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपने बिजनेस आवर्स मेंशन किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो ना यहाँ पर एक CTA दे दिया, बिजनेस नेम दे दिया, बिजनेस एड्रेस दे दिया। अभी ये जो है सर्विस एरिया बिजनेस है, इसलिए हम सिर्फ उसी यहाँ पर बिजनेस नेम और इसका जिप कोड यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा ये जो ना प्रॉपर लोकेशन होती है इसकी, तो लोकेशन के अंदर जो है हम प्रॉपर यहाँ पर उसका एड्रेस शो कर रहे होते हैं, सही है। ओके, उसके बाद जो ना हमारे पास हमने वेबसाइट मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी डायरेक्शंस मेंशन करी, सही है। डायरेक्शंस मेंशन करने के बाद हमने डायरेक्शन मेंशन करने के बाद हमने यहाँ पर अपने रिव्यू का जो 5 स्टार रिव्यू होगा उसका एक लिंक यहाँ पर हमने अपना मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये पूरी पोस्ट ड्राइव की गई है और इसमें जो इमेज लगी है, ठीक है, उसको इमेज भी प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक पिक्चर है, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर आप ये देखो कि हमने यहाँ पर अपना बिजनेस नेम भी मेंशन किया है, अपना एड्रेस भी मेंशन किया है, ठीक है, एरिया मेंशन किया है और यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड और हेडिंग्स आ जाएंगी, सही है। अच्छा, अब इसमें देखो डिफरेंट स्ट्रेटजी। यहाँ पर हमने अपनी जियो लोकेशन, जो हमारे पास जियो एंटिटीज उसका इस्तेमाल किया, लाइक पावर पार्क फिटनेस, ठीक है, उसकी पिक्चर हमने यहाँ पर इसकी लगाई हुई है ताकि वो हमें प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज कर सके यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर किस तरह से ऑप्टिमाइज की गई है। अब इसी तरह इस पोस्ट के अंदर भी जो ना हमने आपको जैसा बताया था कि हमने 3 तरह की एंटिटीज निकाली, जो एंटिटीज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास पावर बैंक फिटनेस, ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये न्यू ब्रॉनफेल्स, ये स्प्रिंग्स ब्रांच सेंट्रल एरिया, ठीक है। इन तीनों को जो एंटिटीज को यूटिलाइज करते हुए हमने ये पूरी अपनी पोस्ट ड्राफ्ट करी है, ठीक है। मैं आपको वो टेबल एक दफा दिखाता हूँ कि जहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखो रेलिवेंट एंटिटीज निकाली हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हमने जियो एंटिटीज निकाली हुई थी, यहाँ पर हमने टॉप साइट्स निकाले हुए थे, यहाँ पर हमने नेबरहुड निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने जिप कोड्स निकाले हुए हैं, सही है। इस सिटी का सिर्फ एक ही जिप कोड, इसलिए हम सिर्फ एक ही जिप कोड को यूज कर रहे हैं। अब जो आपकी पोस्ट बनेगी वो आप क्या करोगे, एक या दो रेलेवेंट एंटिटीज को इस्तेमाल करोगे, आपका एक कीवर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके साथ आपके पास एक जियो एंटिटी होगी, आपके पास एक टॉप साइट होगी, आपके पास एक नेबरहुड होगा और आपके पास एक जिप कोड होगा। इन सब को मर्ज करके नहीं, बेसिकली इन तमाम चीजों को स्मार्टली एफिशिएंटली हमने अपनी पोस्ट के अंदर यूटिलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट किस तरह से आप डालोगे और क्या करोगे उसको हम बाकायदा जो ना शेड्यूल करते हैं, प्लान करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। मैं आपको वो स्ट्रेटजी भी बताता हूँ कि किस तरह से हम पोस्ट को प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5 कीवर्ड अपने टारगेट किए हुए यहाँ पर। कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्क्रीट पेशो कॉन्ट्रैक्टर्स, रेजिडेंशियल कंक्रीट स्लैब कॉन्ट्रैक्टर्स, पेशो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अब हमने हमारे ये मेन कीवर्ड्स है जिनको हमने टारगेट किया है, ठीक है। अब हमने इनकी डिफरेंट वेरिएशंस बनाए। अब ये वेरिएशंस भी कहाँ से आएंगे, वेरिएशंस आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो जियो एंटिटीज थी, ठीक है, हमने देखा कि वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, जैसे कि रिव्यूज में था और जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वहां पर मेंशन हो रहा था, ठीक है। और क्या क्या चीजें वो, अब ये देखो कि यहाँ पर हमने स्मॉल यूज किया, स्मॉल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, लोकल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, बेस्ट कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोफेशनल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, अफोर्डेबल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ कहाँ गया, कहाँ से आया, ये सारी चीजें हमारे पास रेलिवेंट एंटिटीज में मौजूद होंगी। अगर नहीं भी होंगी, हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम यहीं से यूज करें इसको। अगर यहाँ पर ये नहीं भी होती है तो तब भी हम जो ना इसको एक स्टैंडर्ड समझकर अपनी डिफरेंट वेरिएशंस बनाएंगे अपना कीवर्ड का, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर हमारे पास स्मॉल आ रहा है, हमने स्मॉल यूज किया हुआ है, ठीक है। अफोर्डेबल आ रहा है, अफोर्डेबल यूज किया हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास नहीं आ रहे, ठीक है।
हमारे पास ये नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हमने इसको यूज किया हुआ है, लोकल को, बेस्ट को, प्रोफेशनल को, अफोर्डेबल को। अगर हमारे पास कोई दूसरा आ रहा होता तो हम इनकी जगह पर उन वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी पोस्ट की जो ना टाइटल्स, या फिर एक आइडिया हमने ले लिया कि हम अपने जो कीवर्ड है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्या हमारे बेसिक्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड हम जो है एक पोस्ट शेड्यूल करेंगे। उस पोस्ट के अंदर हमारे पास हम इस तरह से एक पोस्ट पूरा शेड्यूल का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें हम इसको ट्रैक करेंगे कि हमने किस डेट में कौन सी पोस्ट लगानी है, ठीक है। और हम एक ही दफा में अपनी सारी पोस्ट जो ना वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमने अपनी एक फॉर्म भी बनाई हुई है, ठीक है। उस फॉर्म में हम किस तरह से तमाम एंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तमाम जियो एंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, तमाम रेलिवेंट एंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, उन सबको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से पोस्ट क्रिएट की जाएगी उसका प्रॉपर फॉलोअप रखेंगे हम अपने पास, ठीक है। ये हो गई हमारी पोस्ट अपडेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इमेजेस है। इमेजेस के बारे में ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अपडेट में जाते हैं। इसके अंदर भी हमने देखो लोकेशन टारगेट की हुई है, स्प्रिंग ब्रांच क्रीक गार्डन्स। यहाँ पर भी हमने वही स्टेट टारगेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने अपना एरिया टारगेट किया हुआ है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर दोबारा अपना एरिया टारगेट किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने दोबारा अपने जियो एंटिटीज टारगेट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक थोड़ी सी हमारे पास कमी है, वो ये कि हम कंटिन्यू अपनी तमाम पोस्टों पे जियो लोकेशन को टारगेट करें, ठीक है। इसकी जगह हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम 2 दिन जो ना 2 पोस्ट ऐसी डालें जिसमें हम जियो एंटिटीज को टारगेट करें, फिर एक पोस्ट या 2 पोस्ट ऐसी डालें जिसमें अब अपनी मेन कीवर्ड्स को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये तो पोस्ट हो गई, पोस्ट के अंदर जो इमेजेस लग रही है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी इमेजेस होती हैं जो फीचर्ड इमेजेस कहलाती हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऊपर शो कर रही थी गूगल में, उसका पोस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। अब इसको भी देखो कि हमने किस तरह से इसको प्रॉपर टारगेट किया हुआ है। किधर गया, ठीक है, अभी ये जूम हो रही थी। इसको भी आप देखना कि हमने इस प्रॉपर जो ना कीवर्ड्स को अपनी पिक्चर्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर ये आ रहा है कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स पेशो। क्योंकि गूगल जो है ना हमारी पिक्चर्स को भी रीड करता है कि पिक्चर्स के अंदर क्या है, ठीक है, उसको भी रीड कर रहा होता है। तो जब हम अपना कीवर्ड, अपना बिजनेस नेम, अपनी मुख्तलिफ डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करते हैं, तो वो गूगल उसको रीड कर सकता है कि ये किस टॉपिक है, इस पिक्चर का क्या टॉपिक है, ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेट करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से गूगल फिर उसको जो है ना प्रायोरिटाइज करता है। ओके, फिलहाल ये जूम नहीं हो रहा, हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप हो, ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखो कि यहाँ पर कीवर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पर बिजनेस नेम इस्तेमाल किया हुआ है। भाई इसकी लॉजिक भी वही है, जिस तरह से हमने पोस्ट के अंदर जो पिक्चर देखी कि उसके अंदर पिक्चर किस तरह से लगी हुई थी, इसी तरह से इसके अंदर भी हमारे पास इन पिक्चर्स के ऊपर हमने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और हम बिजनेस नेम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, हमारे पास गूगल इमेजेस हो गई, और को देख लेते हैं गूगल साइट के साथ क्या करना है हमने, ठीक है। रिव्यूज हो गए। अच्छा, रिव्यूज को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे कि जब भी हम किसी भी क्लाइंट से रिव्यूज लेंगे, ठीक है, हम उसको गाइड करेंगे कि आपने रिव्यूज किस तरह से देने हैं, ठीक है। उस गाइड करने के प्रोसेस में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो आप रिव्यूज दे रहे हो, आप उनमें जो ना इन इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, और इन इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो। तो वो उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिव्यू देगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। और साथ में हम उसको एक और गाइड ये भी करेंगे कि
उसको हम ये कहेंगे कि आप जो है ना अपने साथ एक पिक्चर लगाओ। फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स का कंक्रीट का काम उसने अपने पास कराया तो वो कंक्रीट की पिक्चर्स लेकर जो है ना वहाँ पर हमें साथ लगा देगा अपने रिव्यू के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ट्री सर्विस है, ठीक है, ट्री सर्विस का काम उसने करवाया है, ठीक है, या गार्डन का काम कुछ करवाया है, तो अपनी गार्डन की पिक्चर्स लेकर जब कोई कलर वहाँ पर कर रहा होगा या काम कर रहा होगा उसकी पिक्चर्स लेकर वो अपने रिव्यू के साथ जो ना वहाँ पर लगा देगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये तो पार्ट हो गया कि क्लाइंट का वो किस तरह से आपको रिव्यू देगा। अब सेकंड पार्ट आ जाता है कि हम उसको किस तरह से रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। हमारा जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो लॉन्ग रेस्पॉन्स होना चाहिए और उसके अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 2 से 3 कीवर्ड्स को, अपनी लोकेशन को, अपने 2-3 से 3 एंटिटीज को वहाँ पर यूटिलाइज करें उस रिव्यूज के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाता है। गूगल हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्च करूँ और ये मुझे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पर Q&A का ऑप्शन देता है और उस Q&A का मकसद ये होता है कि कोई भी विजिटर जो वहाँ पर विजिट करे, ठीक है, उसका कोई सवाल हो तो वो उससे क्वेश्चन पूछ सके वो हमसे और फिर हम उसको आंसर दे सके, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कि जिस तरह से कोई भी बंदा हमसे रब्ता करता है। इन केस अगर कोई हमसे क्वेश्चन नहीं करता है तो हमारे पास भी ऑप्शन है, गूगल ने दिया है। जिस तरह हम FAQ के अंदर हम अपने क्वेश्चन आंसर दे रहे होते हैं, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी गूगल ऑप्शन देता है कि हम अपने खुद ही वहां पर क्वेश्चन लिखें और फिर उसका आंसर दें, ठीक है। खुद ही वहां पर क्वेश्चन लिखें और फिर उसको आंसर भी करें ताकि कोई भी वहां पर विजिटर आए तो और उसका कोई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो जो नॉर्मली पूछे जाते हैं उसका आंसर ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। और फिर उन क्वेश्चन आंसर में भी हमने कोशिश करनी है कि हम अपने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए अपना क्वेश्चन ड्राफ्ट करें और उसके आंसर्स लिखें ताकि गूगल अंडरस्टैंड कर सके कि हमारा जो बिजनेस है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब गूगल साइट देख लेते हैं। अब हर बिजनेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर गूगल साइट का एक ऑप्शन आता है, जिस तरह से मैं एक दिखाता हूँ, site.google.com। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अभी मेरे पास कोई एडिटिंग हो नहीं रही है। अच्छा, स्टार्ट हो गई। अभी हमारे पास हर बिजनेस के अंदर जो ना यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेबसाइट अवेलेबल नहीं है बिजनेस की, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो गूगल क्या करता है कि जिस तरह से यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट ऐड करी है, ठीक है, तो इसकी जगह पर वो हमें यहाँ पर गूगल साइट का एक ऑप्शन देता है। आप अपनी एक गूगल साइट जो है ना खुद ही बना लें, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए क्या तरीकाकार होता है, उसको बनाने के लिए तरीकाकार ये होता है कि हम अपनी जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जब उसको डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद वो हमें ऑप्शन देता है कि अगर आपका कोई वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल की साइट बना सकते हो, ठीक है। तो फिर हम उस गूगल की साइट पर जाते हैं और फिर उसकी वेबसाइट को प्रॉपर टारगेट करते हैं अपने कीवर्ड्स के जरिए, अपनी एंटिटीज के जरिए हम अपनी पूरी बिजनेस की जो एक नॉर्मल साइट होती है वो वहां पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ से आता है, ठीक है। अगर हम अपनी वेबसाइट यहाँ से डिलीट कर दें तो वो हमें यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आप जो ना किस तरह से अपनी गूगल साइट अपडेट कर सकते हो, ओके। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी जीएमबी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और आते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये वो बेसिक चीजें जो हमें लाजमी जब भी हम किसी क्लाइंट का काम करें या फिर हम अपनी जीएमबी बनाएं तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन तमाम चीजों को ऑप्टिमाइज करें। बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ कैटेगरी को ही ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो वो जो ना टॉप पर आ जाता है। अच्छा, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर हमने लानी है तो हम ये देखेंगे जो हमारे टॉप के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे बिजनेस से ऊपर कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं,
लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है विडाली कंस्ट्रक्शन एलएलसी, सही है, सैंडस्टोन क्रिएशन एलएलसी कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, एचपी हेनरी कॉर्पोरेशन, एस्प्लेट रॉक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, हम इनके नामों में देखेंगे कि क्या इनके ओरिजिनल नेम जो हैं क्या उनका भी वो सही नेम है, सेम नेम है जो यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अगर सेम नेम नहीं है, उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग करी हुई है, लाइक सिटी नेम डाला हुआ है, लाइक सर्विसेज डालिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से गूगल को रिकमेंड कर सकते हैं और इस बिजनेस को फ्लैग कर सकते हैं कि इसने नाम जो है वो गलत डाला हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग करी हुई है। इन दिस केस गूगल क्या करेगा, गूगल जो ना उस बिजनेस को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जीएमबी ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगी विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एसईओ, ठीक है। जिस तरह से ये है कंक्रीट क्रिएशन एलएलसी कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, अब ये 100% जो ना इसने यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग करी हुई है, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ होगा सैंडस्टोन क्रिएशन एलएलसी। हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी वेबसाइट में इसका क्या नाम आ रहा है। अगर तो इसका वेबसाइट में इसका यही नाम आ रहा है जो यहाँ पर है, तो इट्स मीन हो सकता है कि इसका बिजनेस का जेन्युइन नेम ही यही हो, ठीक है, तो फिर हम इसका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन केस अगर ये बिजनेस नेम इसका सेम ये नहीं है तो हम उसको फ्लैग कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपनी रैंकिंग को बहाल कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसकी वेबसाइट का नाम भी जो है ना सीओ सिर्फ सैंडस्टोन क्रिएशन ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका बिजनेस नेम भी यही होगा और उसने कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर एडिशनल डाला हुआ है, तो हम उसको फ्लैग करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी एस जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन की क्लास, हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं।